याशी। नमस्कार मैम। नमस्कार याशी। Can you show me your face once, Yashi? Okay. In the previous class, we were learning about the animal tissues. Animal tissues के बारे में पढ़ा था ना हम लोगों ने? तो क्या पढ़ा था उसमें? थोड़ा सा ब्रीफ आप डिस्क्रिप्शन दीजिए प्रीवियस क्लास का कि एनिमल टिश्यूज में एनिमल टिश्यूज पहले क्या होता है? टिश्यूज। यस याशीष, टिश्यूज क्या होता है? टिश्यूज Tissues are the group of similar cells performing the same task, performing the particular function. Tissues क्या होता है? Group of cells. Tissues क्या होता है? ग्रुप Group ऑफ of cells. इसको याद रखिएगा, group of similar cells performing particular task. तो आपका जो सबसे बेसिक चीज है उसको पहले सबसे पहले याद रखिएगा, ठीक है? वो कितना भी आप आगे पढ़िए, लेकिन टिश्यूज का डेफिनेशन क्या होता है? टिश्यूज आर द ग्रुप ऑफ सेल्स, इसको याद रखिएगा। यस Group मैम। of similar cells. Group of similar cells performing particular task. जहां पे आपका टिश्यूज के बारे में लिखा है वहां पे लिख लीजिए बगल में, ताकि आपको याद करने में आसानी हो। टिश्यूज जो होता है वो ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स है, परफॉर्मिंग पर्टिकुलर टास्क, परफॉर्मिंग करता है पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म कर रहा है, ठीक है? तो यही टिश्यूज का डेफिनेशन होता है। आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड अबाउट द एनिमल टिश्यूज। एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यूज हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ लिया था। और एनिमल टिश्यूज में हम लोगों ने पढ़ा कि जो मसल्स और ब्लड होते हैं वो मेन टिश्यूज है एनिमल्स के, और उनके फंक्शन के ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन, मसल्स और ब्लड का क्या फंक्शन होता है उसके बेसिस पे उसको चार भाग में बांटा गया। सो व्हाट आर द फोर टाइप्स याशी? मैम एपिथेलियल, मस्कुलर, कनेक्टिव एंड नर्वस टिश्यू। वेरी गुड। तो एपिथेलियल टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस नर्वस टिश्यू। वेरी गुड। तो ये चार आपका टिश्यूज है वो डिवाइड किया गया है मसल्स और ब्लड के फंक्शन के बेसिस पे। फिर हम लोगों ने मस्क एपिथेलियल टिश्यूज को स्टार्ट कर दिया था। एपिथेलियल टिश्यूज क्या होता है? तो उसमें मैंने कुछ कुछ पॉइंट्स बोला था एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है? सिंपलेस्ट टिश्यू। और इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? स्किन। स्किन। तो स्किन एग्जाम्पल हो गया। और एपिथेलियल टिश्यूज का सबसे बेसिक कुछ कुछ पॉइंट्स है, जैसे कि वो सिंपलेस्ट होता है, सबसे आसान रहता है, सिंपलेस्ट रहता है। और दूसरा वो प्रोटेक्टिव होता है, वो प्रोटेक्शन का काम करता है। जितने भी, चाहे तो वो आपका आउटर स्किन हो, चाहे तो वो आपके ऑर्गन का आउटर लेयर हो। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है ना, जैसे किडनी, लीवर, हार्ट, ये सब ऑर्गन है, अलग अलग ऑर्गन। तो उस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करने के लिए जो लेयर होता है वो भी आपका एपिथेलियल टिश्यूज ही रहता है। वो भी आपका क्या रह रहा है? एपिथेलियल टिश्यूज, ठीक है? यस। तो सिंपलेस्ट है, परमानेंट है और प्रोटेक्टिव लेयर है। तो इसका बेस्ट एग्जांपल हो गया स्किन। फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि एपिथेलियल टिश्यूज को फर्दर जो डिवाइड किया गया फिर चार भाग में। चार आप बोल या पांच छह ऐसे बोलिए, दो को कभी कभी कॉलमनार और ग्लैंडुलर को सेम जगह ले लिया जाता है। तो क्या क्या है वो टाइप्स, एपिथेलियल टिश्यूज का टाइप्स? स्क्वैमस टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू, प्रेजेंटिव, इसोफेगस, हम्म। माउथ, हम लोगों एक्सेट्रा। ने एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पढ़ना शुरू कर दिया था। केवल तीन पॉइंट्स तो हमेशा याद रखिएगा। सिंपलेस्ट, प्रोटेक्टिव, प्रोटेक्शन का काम करता है ये, प्रोटेक्टिव टिश्यू है। और आपको टाइटली पैक्ड रहता है ये, टाइटली पैक्ड। पैक्ड रहता है।
ठीक है। और ये आपका स्किन इसका मेन एक एग्जांपल हो गया। दूसरा, जितने भी ऑर्गन होते हैं, ऑर्गन का आउटर लेयर का काम एपिथेलियल टिश्यूज करता है। तो आउटर लेयर में सारे जो आउटर लेयर जो भी है ऑर्गन के, उसमें एपिथेलियल टिश्यूज है। उसके बाद इसका टाइप्स में हम लोगों ने पढ़ा था, सबसे पहला है स्क्वामस। यस मैम। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू, स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू जो होता है वो किस टाइप का शेप रहता है, तो उसको याद रखिएगा, फ्लैट होता है और वो इरेगुलर होता है। जैसे एपिथेलियल टिश्यूज का आप टाइटली पैक्ड रहता है। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा याशी। तो आपका जो स्क्वामस एपिथेलियल होता है वो होता है फ्लैट, होता है वो इरेगुलर होता है। और इसका दूसरा नाम होता है पेवमेंट एपिथेलियम। क्या बोलते हैं उसको? पेवमेंट एपिथेलियम। तो आप याद रखिएगा, ये फ्लैट है, इरेगुलर है। स्क्वामस एपिथेलियल फ्लैट है और इरेगुलर है, और इसको हम लोग पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं, पेवमेंट एपिथेलियम भी कहते हैं। तो ये थोड़ा फ्लैट होता है, फ्लैट मीन्स चपटा रहता है, और इरेगुलर शेप का रहता है, इरेगुलर शेप्स का, लेकिन बट स्टिल वो टाइटली पैक्ड ही रहता है। ठीक है। तो ये स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज का एग्जांपल कहाँ कहाँ पर है, तो ये आप अपने यहाँ माउथ से शुरू कीजिए। माउथ में है, फिर माउथ से ऑसोफेगस जाता है, जो पाइपलाइन है वो आपका फूड पाइप है, वहां पे जाता है। नोज है, नोज पेरिकार्डियम यहाँ। तो आप एटलीस्ट चार उसको याद रखेगा। माउथ में प्रेजेंट रहता है, ऑसोफेगस में प्रेजेंट रहता है, नोज में प्रेजेंट रहता है, और पेरिकार्डियम में। और कवरिंग द टंग एंड स्किन, इसको भी मतलब माउथ का पूरा पार्ट में कवरिंग द टंग को भी कवर कर रहा है आपका स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू से। तो बस इतना सही आप याद रखेगा। ठीक है। और जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि एपिथेलियल टिश्यूज का क्या एग्जांपल है, तो क्योंकि वो प्रोटेक्शन का काम कर रहा है, तो प्रोटेक्शन किससे करेगा? किसी भी टाइप से इन्फेक्शन से, इंजरी से। तो ये सारे एपिथेलियल का फंक्शन वही हो जाएगा, इट प्रोवाइड द प्रोटेक्शन। ठीक है याशी। तो आप ओके। नॉर्मल नॉर्मल से उसको याद करने का कोशिश कीजिएगा। एपिथेलियल का काम है प्रोटेक्शन। तो आप कोई भी एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में पूछेगा तो आप बोलेगा उसका काम है प्रोटेक्शन। तो प्रोटेक्शन किससे? इन्फेक्शन से, बैक्टीरियल से, वायरल इन्फेक्शन से, ऐसे ऐसे। तो सबसे पहले हम लोगों ने पढ़ा स्क्वामस एपिथेलियम, उसमें दो चीज आप याद रखेगा, फ्लैट है, इरेगुलर है, और उसका एक और नाम है पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यूज। क्या नाम है उसका? पेवमेंट एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है। और दूसरा, अब इसका एग्जाम्पल पूछेंगे तो कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, आप अपने माउथ से शुरू कीजिएगा। माउथ में, ऑसोफेगस में, टंग के कवर में, स्किन में, नोज में। ठीक है। कैन यू रिमेम्बर दैट याशी? ओके मैम। हाँ, इतना सारा बस पॉइंट्स याद रखेगा। नाउ विल टॉक अबाउट द अनदर। तो ये आपका कुछ ऐसे रहता है, इसका फिगर थोड़ा सा देख लेते हैं। और ऐसे ऐसे करके ही बना रहता है, ये टाइटली पैक्ड रहता है। और ये वही जैसे ऐसे ऐसे करके रहेगा, आपका बीच में न्यूक्लियस रहता है, क्योंकि ये टिश्यूज है, सेल से बना रहता है, तो सेल के अंदर तो न्यूक्लियस रहेगा ही। जो ये वाला लेयर है बाहर वाला, वो साइटोप्लाज्म हो गया। ठीक है। और जो ये वाला है, जो सबको एक दूसरे से जोड़ा रहता है, इसको बोलते हैं हम लोग सीमेंट सब्सटेंस। सीमेंट, सीमेंट का काम होता है ना जोड़ना, वैसे इसको यहाँ पे भी इसका नाम दिया गया है सीमेंट सब्सटेंस। ठीक है। तो आप इतना बस उसको याद रखिएगा। फ्लैट है, इरेगुलर है, इसको पेवमेंट एपिथेलियल भी कहा जाता है। ये एक पर्टिकुलर डायग्राम है उसका। और ये प्रेजेंट कहाँ हो रहा है, तो माउथ में, ऑसोफेगस, ऑसोफेगस हो गया आपका फूड पाइप, आपका नोज में, और पेरिकार्डियम में। ठीक है। रहता यस। बहुत जगह है, लेकिन आप कुछ एग्जाम्पल को हमेशा रट के रहिएगा। बाकी और पढ़ना है तो और पढ़िएगा, लेकिन
कुछ एग्जाम्पल को आप हमेशा रट के रहिएगा कि यही रहता है वो, ठीक है ना। Okay, ma'am. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज के बाद आपका क्या है दूसरा एपिथेलियल टिश्यूज में। Cuboidal. ये Cuboidal epithelial tissue. आपका है, फिर उसके बाद है आपका क्यूबॉइडल या कॉलमनार। आपका क्यूबॉइडल है, कॉलमनार है, दूसरा आपका ग्लैंड्यूलर है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। Yes, sir. क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू, नाम से ही पता चल रहा है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ क्यूब की तरह होता होगा, ठीक है। Yes, sir. क्यूबिकल होता होगा, क्यूबिकल स्ट्रक्चर है इसका। तो क्यूबिकल सेल्स आर स्क्वायर बट द फ्री सरफेस अपीयर इन हेक्सागोनल शेप में वो रहता है, ठीक है। अक्यूरेंस इसका कहाँ है, तो जैसे हम लोगों ने उसमें पढ़ा था ना कि वो माउथ में, आप यहाँ पे याद रखेगा किडनी में, किडनी ट्यूबल्स में, थायराइड में, थायराइड वेसिकल्स एंड इन ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड, मतलब ग्लैंड सब में ये प्रेजेंट रह रहा है आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। तो सैलिवरी ग्लैंड होता है, स्वेट ग्लैंड होता है। तो आप कुछ कुछ याद रखिएगा, किडनी ट्यूब्यूल्स याद रख लीजिए, थायराइड वेसिकल्स याद रख लीजिए, सैलिवरी ग्लैंड आपका, जैसे आप माउथ तो पढ़ लिया था, माउथ पढ़े कि स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू आपके माउथ में प्रेजेंट है, वो चारों तरफ से लेयर बना रहा है। लेकिन माउथ के अंदर क्या प्रेजेंट है आपका, कौन सा ग्लैंड है, सलाइवा है, जिसकी वजह से थूक बनता है, स्पीट बनता है। तो उसमें सैलिवरी ग्लैंड में ये क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है। तो क्या है Yes, वो सैलिवरी ग्लैंड में आपका कौन सा एपिथेलियल टिश्यू हो गया, क्यूबॉइडल। तो आप इतना याद रखें इसका फंक्शन, तो फिर आपका वही हो गया। अब स्वेट ग्लैंड है तो एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन, वेट वन, एब्जॉर्प्शन, सिक्रेशन एंड एक्सक्रीशन, एब्जॉर्प्शन सिक्रेशन एक्सक्रीशन। तो आप इसका एक एग्जांपल याद रखिएगा, जैसे स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड मतलब जिससे आपको पसीना निकलता है, ठीक है। तो जहाँ स्किन होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि आप स्किन पे मॉइस्चराइजर लगाते हो, ये क्या सोच के लगाते हो कि मॉइस्चराइजर लगा रहे हो, तो क्यों, क्योंकि वो अंदर एब्जॉर्ब करेगा। तो इसका मतलब जो आपका ग्लैंड यहाँ पे रहता है उसमें एब्जॉर्प्शन करने की भी कैपेसिटी होती है। आपका एक्सक्रीशन हो रहा, तो क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का आप फंक्शन इसी बेसिस पे याद रखिएगा, एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन एक्सक्रीशन। एब्जॉर्प्शन मतलब कुछ भी एब्जॉर्ब करना, कुछ अपने अंदर लेना। सिक्रीशन जैसे कि आपको बाहर पसीना आ रहा है, कुछ निकल रहा है, उसको सिक्रीशन बोलते हैं। एक्सक्रीशन जो आपका अनवांटेड मटेरियल है वो भी बाहर निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन एक्सक्रीशन, तीन फंक्शन उसका याद रखेगा। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का क्या क्या एग्जांपल, क्या आपका फंक्शन हो गया, एब्जॉर्प्शन, excretion. सिक्रेशन और एक्सक्रीशन। फिर से एक बार आप देख लीजिए पहले, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज जो होता है वो क्यूबिकल होता है। जैसे आपका स्क्वामस एपिथेलियल कैसा था, फ्लैट और Irregular. इरेगुलर, वेरी गुड। आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू का शेप कैसा हो गया, क्यूबॉइडल, वो तो नाम से ही पता चल रहा है कि वो क्यूबिकल शेप का है। कहाँ पे प्रेजेंट रह रहा है, तो सैलिवरी ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड, किडनी ट्यूब्यूल्स में प्रेजेंट रह रहा है। फंक्शन आपका क्या है, एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन एक्सक्रीशन, और इसको और बोलेंगे तो मैकेनिकल सपोर्ट भी करता है ये, मैकेनिकल सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। कैन यू रिमेम्बर, No worries. इतना याद रख सकते हो याशिया, Yes, ma'am. एब्जॉर्प्शन सिक्रीशन एक्सक्रीशन मैकेनिकल सपोर्ट। अब तीसरा पढ़ेंगे हम लोग कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू।
कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू के भी नाम से ही लग रहा है कि वो किस शेप का होगा, कॉलम कॉलम होगा वहां पे कॉलम होगा। जैसे क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में क्यूबिकल शेप का था, तो कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू आपका कॉलम कॉलम बना रहेगा, मतलब ऐसे ऐसे करके कॉलम बना रहेगा, वैसा उसका शेप रहेगा। तो इसको भी देख ही लीजिए पहले। एक बार पूरा पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद अच्छे से रिवीजन कर लेंगे ताकि वो रटा जाए। कॉलम कॉलम बना रहता है इसका, सेल्स का कॉलम कॉलम बना रहता है ऐसा, कुछ पिलर लाइक। यहाँ पे भी न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म रहता है, क्योंकि ये सेल का बना हुआ है। टॉलर रहता है, ब्रॉडर रहता है, चौड़ा रहता है और पिलर की तरह रहता है, और कॉलम बेसिस पे वो बांटा रहता है। ठीक है। तो द columnar epithelial consists of cells that are taller, broader and pillar-like. The nuclei जो रहता है, ये जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो बेस की तरफ रहता है, नीचे की तरफ रहता है, और फ्री एंड्स ऑफ द सेल्स, ये न्यूक्लियस जो होता है वो हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, बेस की तरफ। तो ये आपका कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज हो गया। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज आपका स्टमक याद रखेगा। थोड़ा और नीचे जाइए तो ये स्टमक हो गया। जैसे हम लोगों ने एपिथेलियल टिश्यू शुरू किया था माउथ से, है ना। माउथ में Yes. जहां जहां पार्ट है वहां वो है स्क्वामस एपिथेलियल। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्यूबॉइडल एपिथेलियल, वो कहाँ पे पढ़ा, किडनी में है, स्वेट ग्लैंड्स में है, सेलिब्री ग्लैंड्स में। तो ग्लैंड सबकी बात है। जब कॉलमनार की बात आई तो कॉलमनार आपका कहाँ प्रेजेंट रह रहा है, स्टमक में, स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और कॉलन में। Forming the mucous membrane, it also forms the lining of the gallbladder. गॉल ब्लैडर के भी लाइनिंग में रहता है। और इट मेन फंक्शन, इसका भी मेन फंक्शन हो जाता है आपका एब्जॉर्प्शन, सिक्रीशन, मेन फंक्शन हो जाता है आपका इसमें एब्जॉर्प्शन और सिक्रीशन। तो अभी फिर से हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं याद से, थोड़ा थोड़ा फिर से रिवीजन करते हैं, ठीक है। फिर आगे ग्लैंडुलर और सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज पढ़ेंगे। तो फिर से पहले स्टार्ट करें हम लोग। एपिथेलियल टिश्यू हम लोगों ने पढ़ा। एपिथेलियल टिश्यूज कैसा रहता है वो, एपिथेलियल टिश्यूज का एग्जांपल क्या हो गया, In स्किन। उसका मेन फंक्शन क्या हो जाता है, स्किन का मेन फंक्शन क्या है आपका, प्रोटेक्शन। Protection. प्रोटेक्शन। आपका अगर स्क्रैच स्क्रैच पड़ जाए और स्किन वहां की हट जाए तो क्या चांसेस है, क्या होने का चांसेस है, खरोच वरोच लग जाती है। तो फिर क्यों हम लोग जल्दी से डेटॉल या सैवलॉन यूज करते हैं, क्यों, रीजन क्या है, इन्फेक्शन से बचने के लिए। तो स्किन का काम होता है प्रोटेक्शन या इन्फेक्शन से बचने के लिए, स्किन का यही काम है। फिर एपिथेलियल टिश्यूज कितने टाइप का हो गया आपका, 3. क्या क्या है, Simplest, primitive, and tightly. Squam- सबसे पहले हो गया स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यू। स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट रह रहा है, मैम माउथ में एंड नोज, ईसोफेगस एंड हाँ, सारा ऊपर वाला पोर्शन ले लीजिए, माउथ में, नोज में, पेरिकार्डियम में, माउथ, टंग के ऊपर जो स्किन है वहां पे भी स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज है। मेन फंक्शन वहां पे भी आपका क्या हो गया, प्रोटेक्शन और इन्फेक्शन से बचने के लिए। दूसरा क्या हो गया, हम लोगों ने पढ़ा क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज का क्या शेप क्या है, क्यूब. क्यूबिकल। तो क्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसका। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट रह रहा है, एब्जॉर्बन. किडनी, किडनी ट्यूब्यूल्स में, फिर वो स्वेट ग्लैंड्स में
और माउथ में कौन सा ग्लैंड रहता है? सैलिब्री ग्लैंड। माउथ में क्या होता है? सलाइवा बनता है ना, माउथ में सलाइवा बनता है, तो वहां पे कौन सा ग्लैंड है? सैलिब्री ग्लैंड। तो यहाँ पे आपका क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू है। मेन फंक्शन क्या हो गया? सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन और एक्सक्रीशन। secret. फिर हम लोगों ने पढ़ा कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यू। वो उसका शेप क्या है आपका? शेप क्या है कॉल्यूमनर एपिथेलियल टिश्यूज का? कॉलम से मैम। कॉलम लाइक स्ट्रक्चर। तो वो थिक होता है, ब्रॉडर होता है, और वो लंबा लंबा रहता है, कॉलम लाइक स्ट्रक्चर रहता है। कहाँ प्रेजेंट है? स्टमक। स्टमक से नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन, कॉलन, गॉल ब्लैडर, इन सब जगह आपका कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट है। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अब लास्ट आपका बचा है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज और आपका, कैन यू रिमेम्बर दिस मैनी पॉइंट? थोड़ा थोड़ा पढ़ो, और उसके बाद फिर जैसे ही एंड होता है पढ़ाई, तो उसके बाद एक छोटा सा नोट्स बना के उसको यू कीप ऑन लर्निंग, देन इट विल बी इजी फॉर यू टू लर्न। ठीक है। यस मैम। कॉलमनार और ग्लैंडुलर एपिथेलियल को बहुत बार एक ही जगह लिख दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कॉलमनार एपिथेलियल जो है, कॉलमनार एपिथेलियम इज मॉडिफाइड, ये मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड्स। वो ग्लैंड्स बनाता है, मॉडिफाइड टू फॉर्म ग्लैंड्स, जो सिक्रीट करता है विद सिक्रीट केमिकल्स। तो यहाँ पे वो उसको फिर हम लोग ग्लैंडुलर एपिथेलियल्स बोलते हैं। कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यूज मॉडिफाई होके ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है, जो कि सिक्रीट करता है केमिकल्स। वहां पे फिर वो ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू। तो इट्स मोर और लाइक कॉलमनार एपिथेलियल ओनली। कॉलमनार एपिथेलियल मॉडिफाई होके, कॉलमनार वही कॉलम लाइक स्ट्रक्चर जिसमें होता है, वो मॉडिफाई होके ग्लैंड्स का फॉर्मेशन करता है, और फिर वो बहुत सारे केमिकल्स का रिलीज करता है। तो वही हो गया आपका ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, तो यस इसमें मैम। आपको ज्यादा याद नहीं करना। लास्ट आपका हो गया आपका सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड है आपके बुक में? यस मैम। थोड़ी देर बड़ा ले लो। सिलिएटेड एपिथेलियल, यस याशी। यस मैम। अच्छा, मुझे लगा कि आपने कुछ बोला। Ciliated epithelial tissue, certain cuboidal or columnar cells have a free border which bear the thread outgrowth. सीलिया याद है? सीलिया क्या होता है? नो मैम। बैक्टीरियल सेल में हम लोगों ने सीलिया पढ़ा था, उस समय शायद आप नहीं आ रहे थे। ऐसे करके रहता है, वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मतलब पतला पतला सा ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। Certain cuboidal or columnar cells have a free border which bear the thread-like structure. जैसे ये columnar जो हम लोगों ने पढ़ा ना अभी, यस मैम। ऐसा जो बेस पे न्यूक्लियस प्रेजेंट है, तो यहीं पे पतला पतला ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये इसी को बोलते हैं ciliated epithelial tissue. Some cells form the ciliated epithelium. तो ciliated cuboidal epithelial is found in the sperm ducts. स्पर्म सेल के बारे में आप जानते हो ना? स्पर्म सेल जो मैन में पाया जाता है, और वो कुछ ऐसा रहता है। यस मैम। ठीक है, तो ये जो ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ना, वही आपका सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यू, कॉलमनार एपिथेलियम लाइंस द ट्रैकिया। ये ट्रैकिया, तो जो सिलिएटेड क्यूबॉइडल, सिलिएटेड क्यूबॉइडल प्रेजेंट रह रहा है स्पर्म डक्ट में,
ट्रैकिया में प्रेजेंट रह रहा है ciliated columnar. Lines the trachea, windpipe, trachea, bronchi, lungs, kidney, tubules, oviduct. जो भी rhythmic concentrated beating of the cilia moves solid particles in one. अब एक सेकंड. ये जो ciliated epithelial tissues है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ये कॉलमनार और क्यूबॉइडल एपिथेलियल दोनों से थोड़ा मिला जुला है. उसी में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. जैसे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो है वो स्पर्म डक्ट्स में पाया जा रहा है, स्पर्म सेल में. और सिलिएटेड कॉलमनार जो है वो ट्रैकिया में, किडनी ट्यूब्यूल्स में, इन सब में पाया जाता है. ये थोड़ा थोड़ा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है. ठीक है. तो अब एक बार फिर से क्विक रिवीजन करते हैं ताकि हम लोग को लगे कि चलो सब चीज अब अच्छे से याद है. ठीक है. तो Yes, ma'am. एपिथेलियल टिश्यूज में स्क्वामस एपिथेलियल कहाँ प्रेजेंट आ रहा है? क्या मैम? स्क्वामस एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ प्रेजेंट आ रहा है? मैम स्लिटेटेड कोलिमिनार में. माउथ, माउथ टंग के लेयर पे. ठीक है. दूसरा पढ़ा हम लोगों ने क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू. क्यूबॉइडल कहाँ प्रेजेंट आ रहा है? ग्लैंड समय, स्वेट ग्लैंड, सेलिब्री ग्लैंड. ठीक है. फिर है उसके बाद कॉल्यूमनार एपिथेलियल. कॉल्यूमनार एपिथेलियल थोड़ा और नीचे चले जाइए, कहाँ है वो? मैम कॉल्यूमनार कहाँ है आपका? स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है. कॉलमनार. और उसके बाद क्या है आपका? ग्लैंडुलर एपिथेलियल. ग्लैंडुलर वही मॉडिफाइड किया हुआ आपका कॉलमनार एपिथेलियल टिश्यू. व्हाट हैपेंड याश? क्या हुआ था याशी? मैम नेटवर्क इशू हो गया था. अच्छा कोई बात नहीं. चलो ये हम लोगों का ये यहाँ तक तो खत्म हो गया आपका एपिथेलियल टिश्यू. उसके बाद मस्कुलर और कनेक्टिव बचा हुआ है. तो मस्कुलर में जैसे जो भी है वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि एक ही क्लास में इतना पढ़ना वो सही नहीं रहेगा. ठीक है. Now you go through your book and find out if you are finding any difficulties और कोई word, कोई line जो नहीं समझ में आ रहा. आपके पास बुक है ना याची? यस मैम. पढ़िए, उसमें देखिए तो कुछ डिफिकल्टीज आ रहा था.
पूरा रटने की कोशिश नहीं कीजिएगा। जो तीन चीज मेन चीज है ना, कि कहाँ प्रेजेंट, उसका शेप क्या है, मतलब नेचर कैसा है, कैरेक्टरिस्टिक क्या है, दूसरा उसका फंक्शन क्या होता है, और मेन फंक्शन क्या है, और अकेरेंस का कहाँ रहता है। बस यही तीन पॉइंट सारे आप एपिथेलियल, क्योंकि आपको और भी फिर पढ़ना है, मस्कुलर में भी फिर आपको स्ट्राइटेड, स्मूथ, कार्डियक पढ़ना है, वहां पे भी तीन पढ़ना है आपको। तो यू हैव सो मेनी थिंग्स टू लर्न। तो अगर आप डीपली एक एक चीज को ही पढ़ते रहेगा तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। तो एक पॉइंट्स उठाइए, उसका बस नेचर, अकेरेंस और फंक्शन क्या होता है वो बस याद रखिए। इस तरीके से आप सबका याद कर पाइएगा, और कॉलम बना बना के उसको पढ़ लीजिए तो याद हो जाएगा आपको। क्योंकि फिर कनेक्टिव में भी उतना है, फिर नर्वस टिश्यूज में भी आपको है पढ़ना। तो नर्वस टिश्यू मोस्टली पूछा जाता है बहुत बार, क्योंकि वो इंडिविजुअल रहता है ना, उसका कोई पार्ट्स नहीं है, तो न्यूरॉन सबको लेके बहुत ज्यादा क्वेश्चंस होता है। ऐसा करेंगे हम लोग अगले क्लास में ना, नर्वस टिश्यू ही पढ़ लेंगे, ठीक है। कौन पूजा? यस यस, आर यू फाइंडिंग एनी डिफिकल्टीज? नो मैम। और बेटा प्लांट टिश्यूज को कैसे पढ़िएगा, आप पढ़े हुए हैं प्लांट टिश्यूज? मैम ले। मैंने ये प्लांट टिश्यू नहीं प्लांट पढ़ा। टिश्यू का मैंने क्लास ले लिया ऑलरेडी, तो आप पढ़िएगा उसको। और अगर कहीं पे कुछ दिक्कत होता है ना, तो जैसे ये एनिमल टिश्यू का एक क्लास खत्म होकर उसके बाद उसके दौरान आपको कोई भी दिक्कत होगी किसी भी टॉपिक में, तो आप वो बस टॉपिक बोलिएगा कि मैम ये वाली टॉपिक फिर से पढ़ाइए, ये वाली टॉपिक फिर से जानना हमको। तो आई विल रिपीट मेनी टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स यू विल आस्क, दैट मेनी टाइम्स आई विल रिपीट। पर उसको पढ़ते रहिए, धीरे धीरे पढ़ते रहिए। क्योंकि जब आप गूगल खोलते होंगे आपको लगता होगा अरे बहुत आसान है, ये तो मिल जाएगा, ऐसे डायग्राम बना देंगे, ये कर लेंगे, वो हो जाए। लेकिन जब एग्जाम के टाइम में ना इतना ज्यादा पढ़ना पड़ जाता है कि वो फिर दिक्कत आता है। इसीलिए अभी से थोड़ा 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 पढ़ते रहिए। और जो पॉइंट्स आप स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं ना, वही पॉइंट्स को आप रिवीजन करते रहिए। रह रह के नया नया पॉइंट्स उसमें नहीं लगाइएगा, ठीक है याशी? तब याद करने में, अभी भी पढ़े फिर उसको कुछ दिन के बाद फिर वही पॉइंट्स याद, तो वो आपको रटा जाएगा तब। जैसे इसमें है डायग्राम है, जैसे मेरे बुक में, जैसे ये बहुत ही छोटा सा डायग्राम है स्क्वामस का। ये हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था कि टाइटली पैक्ड रहता है। तो ये आपका हेक्सागोन लाइक स्ट्रक्चर है, हेक्सागोन है, और सेल है तो न्यूक्लियस रहेगा ही, और साइटोप्लाज्म रहेगा, तो इजी है। ये वाला स्क्वामस का छोटा सा डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा आप देखें, ये है आपका स्ट्रेटिफाइड कैरेक्टर, ये वाला तो छोड़ दीजिए ना, क्यूबॉइडल एपिथेलियल। ये क्यूब क्यूब स्ट्रक्चर लाइक है, लाइक बॉक्स टाइप का स्ट्रक्चर है, बॉक्स जैसा बना रहता है। तो ये भी डायग्राम इजी है। आप एक डायग्राम याद कीजिएगा, फिर उसी में याद रखिएगा कि अच्छा ये बॉक्स जैसा बनेगा, तो ये ऐसे बना देंगे। और हल्का सा भी डायग्राम कॉलमनार है, आप हमेशा याद रखिएगा कॉलम कॉलम है उसमें, मतलब बहुत सारा उसमें डिवीजन है। तो आप करके, और हमेशा न्यूक्लियस बेस की तरफ है, मतलब नीचे की तरफ। तो इस तरीके से अगर आप छोटा छोटा जल्दी जल्दी वाला डायग्राम अगर आप बना दीजिएगा तो भी आपको मार्क्स बहुत अच्छा मिलेगा, ठीक है। और ये नहीं कि सबका बनाना जरूरी है, जितना आप बना पा रहे हो उतना ही, पर अच्छे से जल्दी जल्दी। कलरफुल पेन का भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं? मैम एक बार प्लांट टिश्यू आप रिपीट कर दोगे क्लास में? क्या यार से? मैम एक बार प्लांट टिश्यू रिपीट कर दोगे आप क्लास में? प्लांट टिश्यूज में कौन सा टॉपिक, आप प्लांट टिश्यू पूरा? यस मैम। प्लांट टिश्यू का वीडियो बना हुआ है, तो वो तो है ऐसे साइट पे। लेकिन आप उसमें प्लांट टिश्यू में कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक बोलिए, ताकि उसको हम एक बार में पढ़ा दे तुरंत।
प्लांट टिश्यू तो बहुत बड़ा पूरा टॉपिक हो जाएगा ना, उसमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक बोलिए, या स्टार्टिंग वाला पार्ट, जैसे मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट को बताना, तो वो बोलिए। मैम ये वाला मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जैसे ये प्लांट टिश्यूज होता है ना, सबसे यस। पहले तो टिश्यूज आपको पता है ना, टिश्यूज क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स परफॉर्मिंग सिमिलर टास्क। जो ये परमानेंट प्लांट टिश्यू होता है वो दो भाग में बांटा जाता है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। अब परमानेंट नाम से समझ में आ रहा है कि उसमें परमानेंट टिश्यू हो गया, जो बन गया वो स्टेबल हो गया, अब आगे डिवीजन नहीं हो रहा। तो जब आप प्लांट को स्टार्टिंग से आप देखते हो, एक सीड डाले और उसमें वो धीरे धीरे प्लांट बढ़ना शुरू होता है, तो आप देखते होगे कि वो स्टेम भी बढ़ रहा है, ऊपर की तरफ से भी बढ़ रहा है, और रूट भी बढ़ रहा है, उसका नीचे की भी तरफ से बढ़ रहा है। अगर ब्रांचेस है तो वो ब्रांचेस भी बढ़ रहा है, जैसे I'll show you it. जैसे एक प्लांट लगाते हो तो वो ऊपर से स्टेम भी बढ़ रहा है, उसका रूट्स भी बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे ब्रांचेस भी बढ़ रहे हैं। तो ये क्यों ये बढ़ रहे हैं? तो इसका मतलब यहाँ सेल डिवीजन हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, मतलब सेल बार बार डिवाइड हो रहा है। यस। यहीं पे ये जितने भी पोर्शन है, यहीं पे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है, मतलब रूट के टिप पे, स्टेम के टिप पे, और ये आपका यहाँ पे जहां पर से ब्रांचेस निकलता है, ठीक है। तो ये सारे जगह आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का मेन काम होता है प्लांट्स के बढ़ने में मदद करने के लिए। कोई भी टिश्यू अगर बढ़ रहा है तो वो क्यों बढ़ रहा है? अगर हम ही ग्रो किए जा रहे हैं, हमारी हाइट बढ़ते जा रही है, तो हम क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि हमारे बॉडी में कंटिन्यूअस सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन क्या होता है? वो दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, एक तो माइटोटिक होता है, दूसरा होता है मेयोटिक सेल डिवीजन। मेयोसिस जो होता है वो केवल रिप्रोडक्शन के टाइम में होता है, बाकी और किसी भी टाइम में। बाकी आपके थ्रू आउट लाइफ में, चाहे तो आप ह्यूमन, एनिमल या प्लांट्स का एग्जांपल लो, तीनों में माइटोटिक सेल डिवीजन कंटिन्यूअसली चलते रहता है, और यही सेल डिवीजन आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज में भी होते रहता है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहाँ का प्रेजेंट है? स्टेम में बढ़ने के टाइम में, रूट में वो सॉइल के नीचे भी ग्रो कर रहा है, और ब्रांचेस जो जहां पर से बढ़ा है, वो तीनों जगह आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। इसीलिए इसको तीन भाग में बांटा गया, पहला एपिकल, दूसरा लैटरल, और तीसरा इंटरकैलरी टिश्यू। तो एपिकल क्या हो गया? स्टेम और रूट का बढ़ना। लैटरल क्या हो गया? प्लांट जो धीरे धीरे चौड़ा हो जाता है, मतलब थिक हो जाता है, वो ट्री का फॉर्म करता है, तो वो मोटा हो जाता है, तो वो जो उसका थिकनेस बढ़ता है, वहां पे लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है। और जो ये ब्रांचेस से आपका अलग अलग प्लांट्स निकलता है, वहां पे इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है? इंटर कैलरी मेरिस्टेमेटिक मेरिस्ट। टिश्यू, ठीक है। तो बस हमेशा याद रखिएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू हमेशा प्लांट्स को बढ़ने में मदद कर रहा है, चाहे तो उसकी लंबाई बढ़ा रहा है, चाहे तो रूट्स को बढ़ा रहा है, चाहे तो उसकी चौड़ाई बढ़ रही है, मतलब धीरे धीरे प्लांट जो है वो ट्री का फॉर्म कर रहा है। तो वो सारे जगह क्यों बढ़ रहा है? द रीजन इट इज सेल डिवीजन। किस टाइप का सेल डिवीजन? तो माइटोसिस सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन। क्या बोलते हैं उसको? माइटोसिस। माइट। दो टाइप का सेल डिवीजन होता है, माइटोसिस और मेयोसिस। तो ये आपका रिप्रोडक्शन के टाइम में होता है, और ये जो माइटोसिस है वो थ्रू आउट द लाइफ रहता है, ठीक है। टाइम तो ओवर हो गया याशिक। इन द नेक्स्ट क्लास अगेन यू फाइंड आउट द स्मॉल टॉपिक, एंड देन आई विल एक्सप्लेन आफ्टर द क्लास ऑफ पर्टिकुलर ओके। एनिमल टिश्यू। ठीक है याशिक, नमस्कार बेटा, नमस्कार। बाय। थैंक यू मैम।